कुछ नहीं, अब बाहर जाइए। नहीं, अब भीतर आने नहीं देंगे। ये मेरा अस्पताल है, जनता का है। ये डीएस का अस्पताल है। पहली बार आपको पता चला है? इतना दिन से क्या करते थे? तब आपको नहीं बुझाया। न दिन न रात मैं डॉक्टर पीसी पर बात, सूरत करिया भाषा भोजपुरिया, दूर न करिया फिकिर भारी, दिन दुखियों की सेवा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। ये 12,000 करोड़ का दोहा बोल रहे हैं। जिस सदर अस्पताल का इन्होंने पोस्टमार्टम किया था, सच्चाई दिखाया था, उस हॉस्पिटल में आज भी कई मरीज मर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है और उस वीडियो को दिखाने वाला भी कोई नहीं है। एक ऐसे पत्रकार है जिन्होंने दिखाया सच्चाई क्या है, लेकिन इनाम के तौर पर इन्हें क्या मिला? इन्हें जेल मिला और इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। बिहार के जो ब्रांडेड पत्रकार हैं, जो कहते हैं कि हमेशा पत्रकारों के लिए खड़े रहते हैं, इनके सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये बताइए, जाए तो जाए कहाँ? आप अभिषेक श्रीवास्तव के लिए खड़े मत होइए। आप कहते हैं ना कि हम सच के लिए खड़े रहते हैं, नहीं आ रहे हैं। मर जाएंगे। भगवान करे कुछ ऐसा ना हो। अब साथ कुछ हो जाता है तो यही सब पत्रकार आपके घर पे आएंगे और रोने के लिए आएंगे और पर्स निकालेंगे, आपके पिता को, आपके माता को डोनेशन करेंगे कि हम बहुत हृदय सम्राट है। अभिषेक श्रीवास्तव के परिवार के प्रति मेरा दिलासा है, भैया ये सबसे क्या होना है? इस वक्त है इनके साथ खड़े होने का। इनका जुल्म क्या है, इनका अपराध क्या है, सच दिखाना। अभी आप एक शख्स को देख रहे होंगे, इनका नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। ये एक युवा पत्रकार है और हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इनसे गलती हुई, गलती यह हुई कि गोपालगंज के सदर अस्पताल का इन्होंने वास्तविकता दिखाया, सच्चाई दिखाया। सच्चाई दिखाने का इनाम क्या मिला? इन्हें मिला जेल, इन्हें मिला सज़ा, और अभी तक ये सज़ा का चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, थाना का चक्कर काट रहे हैं। और इन्हीं से जानते हैं, अभिषेक जी से ही जानते हैं। अभिषेक जी, ये कहानी शुरू कैसे हुई आपके साथ? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से मेरी बात को रखने की कोशिश की। ये पूरा जो मामला है वो 2021 में शुरू हुआ, फरवरी में। 2021 में 23 फरवरी को मैं गोपालगंज सदर अस्पताल कवर किया और उस दौरान अस्पताल की जितनी सच्चाई थी वो सब कुछ खुल के सामने आ गई कि कैसे वहाँ पे धांधली होता है, कैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार का जो एक पूरा पर्याय है वो चल रहा होता है। डॉक्टर किसी का नाम हो, कोई और डॉक्टर आके बैठ जाता है। ये अभिषेक नहीं कह रहा है, ये मेरे वीडियो में कर्मचारी ने खुद स्वीकार किया है कि अगर ये डॉक्टर नहीं आए हैं तो इस डॉक्टर के बदले कोई और डॉक्टर आ जाएगा। और उसके बाद से उपाधीक्षक आते हैं, जो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक पीसी प्रभात थे उस वक्त, अब रिटायर हो चुके हैं। वो आते हैं और 1.5 घंटे लेट पहुंचते हैं अस्पताल में। अब समझिए कि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है कि वो 1.5 घंटे लेट पहुंचते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि जैसे ही मैं सब कुछ दिखा के उसके बाद से वहाँ से निकलता हूँ, उसके बाद से उनके द्वारा एफआईआर कर दिया जाता है। एफआईआर में जिस अधिकारी से मैं ये बार बार सवाल पूछ रहा हूँ कि सर आपका परिचय क्या हुआ, क्योंकि उपाधीक्षक को वाकई में मैं नहीं जानता था कि वहाँ के उपाधीक्षक कौन है, तो मैं बार बार उनसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि सर आपका परिचय क्या हुआ, आपका परिचय क्या हुआ। लेकिन उन्हें पूरे वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो कोई परिचय उन्होंने नहीं बताया है। वो मुहावरे, वो एक बताना कि अस्पताल मेरा है, सरकारी अस्पताल के उपाधीक्षक हैं तो ये अस्पताल मेरा है, और सिर्फ इतना बताए वो पूरे वीडियो में। और उसके बाद से उन्होंने केस कर दिया। केस में उन्होंने क्या किया कि एफआईआर में SC/ST एक्ट का उन्होंने जिक्र किया है, यानी कि उन्होंने अपने जाति का फ़ायदा उठाया है। एक अधिकारी ने अपने कमियों को छुपाने के लिए एक पत्रकार के खिलाफ केस किया, एफआईआर किया, और उस एफआईआर में अपने जाति का भी फ़ायदा उठा लिया। और उसके बाद से अभिषेक श्रीवास्तव को 11 नवंबर, 1.5 साल पौने 2 साल के बाद, क्योंकि ये 23 फरवरी 2021 में एफआईआर होता है और 11 नवंबर 2022 में मेरी गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद से मैं 8 दिन लगभग जेल में रहा। ये सच को दबाने की वो साजिश है जो कि शायद कई लोग कर रहे होंगे, और उपाधीक्षक के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, ये मेरे मन में अभी तक सवाल है। अभिषेक जी, जहाँ तक मैंने आपका केस का स्टडी किया, आप इस मुद्दे को लेकर आप डीएम से मिलने के लिए गए, तो वहाँ पर क्या सब हुआ था? नहीं, एक्चुअली 23 फरवरी को मैंने कवर किया था सदर अस्पताल। और पत्रकार, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हमारा एक बेसिक एक फॉर्मूला होता है कि हमारे जरिए लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। जो सरकारी कुव्यवस्थाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, वो कितनी धरातल पे हैं, वो दिखाने से अधिकारियों को पता चले और अधिकारी खुद संज्ञान लें। तो मैंने क्या किया कि 25 फरवरी को गोपालगंज के जो डीएम थे नवल किशोर चौधरी, उनसे मैंने सवाल पूछा कि अभी तक
क्योंकि 2 महीने पहले ही अपॉइंट हुए थे, जनवरी 2021 में अपॉइंट हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि 2 महीने पहले आप आए थे तो सरकारी अस्पताल की स्थिति वैसी ही थी और अब भी वैसी ही है। उस पर उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट गलत है और उस समय भी डीएम साहब ने गोल मटोल जवाब दे दिया और उसको दरकिनार कर दिया। लेकिन वो उस एफआईआर में मैं नहीं इसका जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि एफआईआर जो किया गया है वो उपाधीक्षक के द्वारा किया गया है। सरकारी अस्पताल यानी कि गोपालगंज सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं उनके द्वारा एफआईआर किया गया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि एक अधिकारी के द्वारा एक पत्रकार पे SC/ST एक्ट लगाया जाता है, एक अधिकारी के द्वारा एक पत्रकार पे संगीन आरोप लगाए जाते हैं। अब ये सोचिए कि एक पत्रकार पे उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं उनको किडनैप करवा दूंगा, मैं उनको जान से मार दूंगा। अरे साहब, मतलब ये हमारा गुनाह है क्या कि अगर आपको लाखों की तनख्वाह मिल रही है आम इंसान के टैक्स के पैसों से, और पत्रकार का जो बेसिक धर्म है कि आपके कामों को दिखाए, अस्पताल में अगर कोई इंसान मजबूरी में है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है उसको दिखाए, तो क्या पत्रकार की ये गलती है? और अधिकारियों ने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया। पत्रकार का भी बहुत बड़ा लूफॉल है यहाँ पे। मैं अभी तक इसी बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर होता है, SC/ST एक्ट लगाया जाता है, कई संगीन धाराएं लगाई जाती हैं, उसके बाद भी पत्रकारों के द्वारा उपाधीक्षक साहब से अब तक सवाल नहीं पूछा गया है कि साहब ये बताइए कि पत्रकार ने आपसे कौन से वक्त में ऐसी बातें कह दी कि आपको लगा कि नहीं आपके जाति को लेकर अभिषेक श्रीवास्तव ने सवाल खड़ा किया। अच्छा अभिषेक जी, जो आपको 8 दिनों का जो जेल हुआ उस दौरान आपका अनुभव क्या रहा? देखिए देवेंद्र जी, अनुभव जेल का तो जेल ही होता है। कई क्रिमिनल के बीच आप रहते हैं, क्रिमिनल के आइडियोलॉजी को जानते हैं। बाहर रहते हैं तो क्रिमिनल के खिलाफ अब लड़ रहे होते हैं, अंदर अब मैं था तो क्रिमिनल के आइडियोलॉजी को जान रहा था, क्रिमिनल कैसे सोचते हैं। बातचीत होगी, 8 दिन में अंदर रहा और एक आप कह दीजिए कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक पत्रकार को क्रिमिनल के बीच रखा गया। 8 दिनों तक अभिषेक जी जेल में रहे, लेकिन कोई भी बड़ी मीडिया, कोई भी समाज सेवी पत्रकार इनके मदद के लिए सामने नहीं आए। तस्वीर में देख सकते हैं, गिरफ्तारी वक्त की तस्वीर है ये, जब गिरफ्तार हो गए जेल जा रहे थे। अच्छा अभिषेक जी, अब तक केस में क्या क्या हुआ है? देखिए अभी मैं बेल पे बाहर हूँ। हाँ। और 12 दिसंबर को फिर मेरा अगला डेट है और क्या होगा 12 दिसंबर को मुझे नहीं पता है, लेकिन केस में यही है। लेकिन कई लोग, मैं उस पर बातचीत बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ जो सामाजिक पहलू है। हम आप समाज के लिए काम कर रहे होते हैं और समाज कहीं ना कहीं पत्रकारों के मामलों में बैकफुट पर दिखता है। और सच्चाई सामने है कि जिस सदर अस्पताल का इन्होंने पोस्टमार्टम किया था, सच्चाई दिखाया था, उस हॉस्पिटल में आज भी कई मरीज मर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है और उस वीडियो को दिखाने वाला भी कोई नहीं है। एक ऐसे पत्रकार है जिन्होंने दिखाया सच्चाई क्या है, लेकिन इनाम के तौर पर इन्हें क्या मिला? इन्हें जेल मिला और इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। बिहार के जो ब्रांडेड पत्रकार हैं, जो कहते हैं कि हमेशा पत्रकारों के लिए खड़े रहते हैं, इनके सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये बताइए जाए तो जाए कहाँ? आप अभिषेक श्रीवास्तव के लिए खड़े मत होइए। आप कहते हैं ना कि हम सच के लिए खड़े रहते हैं, या फिर जो आपके आसपास से जो सराउंडेड होता है, पत्रकार का मतलब या फिर न्यूज़ फॉर्मेट का मतलब यही होता है कि आपके सराउंडेड जो हो रहा है उसको कवर करके और लोगों के सामने पड़ोस देना, सरकार के सामने पड़ोस देना। तो अभिषेक श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर हुआ, आप एटलीस्ट इसके दोनों पहलुओं को तो जानिए। एक पत्रकार का जो बेसिक धर्म, अभिषेक श्रीवास्तव का पक्ष मत लीजिए, अभिषेक श्रीवास्तव के खिलाफ बन जाइए। आप एक जो बेसिक धर्म है कि आपका जो काम है कि भाई क्या हुआ है, उपाधीक्षक साहब का क्या अपना पक्ष है, अभिषेक श्रीवास्तव क्या पक्ष है, ये चलाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं चला रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इस केस में अब जीवित है, सब लोग सामने नहीं आ रहे हैं, मर जाएंगे। भगवान करे कुछ ऐसा ना हो, अगर साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो यही सब पत्रकार आपके घर पे आएंगे और रोने के लिए आएंगे और पर्स निकालेंगे, आपके पिता को, आपके माता को डोनेशन करेंगे कि हम बहुत हृदय सम्राट हैं। अभिषेक श्रीवास्तव के परिवार के प्रति मेरा दिलासा है, भैया ये सबसे क्या होना है, इस वक्त है इनके साथ खड़े होने का। इनका जुल्म क्या है, इनका अपराध क्या है, सच दिखाना। अगर सच दिखाना अपराध है तो समझो कि ये भी बागी हैं, सब बागी हैं, सब बगावत उतर आएंगे। जनमंच ने इसलिए इनके साथ खड़ा है, इनके साथ अन्याय हुआ, SC/ST एक्ट के तहत इन्हें फंसाया गया और अभी तक उस मेडिकल ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अपने पूरे कार्यकाल में उस
हॉस्पिटल में कितना कुकर्म किए हैं। देवेंद्र जी, वो अधिकारी अभी पेंशन ले रहे हैं, मौज मार रहे हैं और मौज कर रहे हैं। उसके बाद से सरकारी वकील उनका केस लड़ रहा है, इसलिए वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। अब इस बात को समझिए कि जिस अधिकारी की गलती को मैंने सामने लाया, वो अधिकारी मौज में है, और एक पत्रकार जिसने आम इंसान आपने ये सोचिए ना, आपने जो हिम्मत दिखाई है अभिषेक जी, आप आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर इस तरह के पत्रकारों के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा तो आने वाले समय में जिस तरह से लचर व्यवस्था है बिहार की, कोई मजबूती से दिखाएगा नहीं देखिए नहीं दिखाएगा। और शायद ये लोग यही चाहते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वाकई में लोगों को भी, जनता को भी लगता है कि पत्रकारिता अब नहीं होनी चाहिए, तो कह दीजिए कि भाई या तो बिक जाए या तो खत्म हो जाए, या तो किसी के हाथों बिक जाए, भ्रष्टाचार के हाथों बिक जाए, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया सामाजिक पत्रकारिता, आप समाज की पत्रकारिता करें, समाज की पत्रकारिता करें, तो समाज का दायित्व बनता है कि आपके साथ में खड़े हों। समाज से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अभिषेक श्रीवास्तव के किसी रिपोर्ट में, या फिर देवेंद्र जी हम लोग खबर कर रहे हैं, आज भी कई रिपोर्ट्स कवर किया हमने, तो क्या कभी जाति देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि अस्पताल में जो 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, जिनके लिए मैंने खबर कवर किया, जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा, उस महिला का नाम तक अभी अभिषेक श्रीवास्तव को नहीं पता है। अरे सोचिए कि साहब, एक रिपोर्टर जब किसी महिला का नाम और जाति नहीं देखता है उसके दर्द पर, तो एक अधिकारी से सवाल पूछने में क्या उसकी जाति को देखेगा? आपको सहयोग कहाँ से मिल रहा है अभिषेक जी? देखिए, सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है। तो कैसे केस लड़ रहे हैं अपना आप? मैं कहते हैं ना कि बस एक हिम्मत, और वो हिम्मत सच का है कि मैं सच के लिए पत्रकारिता करता हूं, और कई प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया है, बड़े बड़े अगर कहेंगे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद मैं वेब मीडिया पे काम कर रहा हूं, इसलिए कि मैं स्वतंत्र तरीके से बोलकर और चीज़ों को दिखा सकूं। तो वो हिम्मत है मेरे अंदर जो ये तमाम चीज़ों को करवा रहा है, और मैं इस वक्त मजबूती के साथ अपने हिस्से का सच लेकर खड़ा हूँ कि कोर्ट में जब बहस होगी तो मैं अपने हिस्से का सच बताऊंगा, और सच के साथ ही अगर इस केस में अगर आप पूरी तरह से आप दोषी करार हो जाते हैं तो सजा के तौर पे कितने दिनों तक जेल में रहेंगे आप? देखिए, SC/ST एक्ट में विष्णु को देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश से विष्णु आते हैं और उनको 20 साल जेल काटना पड़ता है। SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास को उनको सज़ा सुनाई जाती है। 20 साल के बाद पता चलता है कि विष्णु तो निर्दोष है, ना SC/ST एक्ट प्रूव हुआ, ना दूसरा एलिगेशन जो लगा है वो प्रूव हुआ, तो ये आजीवन कारावास की तरफ। देखिए, ये साजिश यही है ना कि जीवन भर अभिषेक श्रीवास्तव जेल में सड़ जाए। ये पत्रकार हैं और आवाज़ उठाए थे समाज के लिए, और समाज से मैं आग्रह करता हूं, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो युवा पत्रकार आजीवन जेल में रहेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि इनको सज़ा हो, क्योंकि किनके लिए जेल जा रहे हैं, किनके लिए जेल में रहें 8 दिन तक, और आने वाला समय के साथ क्या होगा आपको भी अंदाज़ा नहीं है। पत्रकार भूखे रहकर, दूर दराज में जाकर, एक ऐसे जगह जाकर आपके लिए रिपोर्ट बनाता है, आपके सामने सच लाता है। देवेंद्र जी, एक बात और बोलूँगा, जो अधिकारी ये गलत तरीके से केस करते हैं ना, इनके परिवार वाले जब किसी मामले में कष्ट में होंगे, या फिर कहीं गलत तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा होगा, ये फिर उसी मीडिया के पास आएंगे, ये उसी मीडिया पे ब्लेम भी लगाते हैं और उसी मीडिया के पास फिर आते भी हैं। तो ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? ये दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी? ये सवाल समाज के सामने है, और समाज ही तय करेगी आगे क्या होगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अभिषेक श्रीवास्तव जी को न्याय मिले। इनसे मैं लगातार कर रहा हूँ, इनसे गलती हुई, इन्होंने सच उजागर किया, सच के इनाम के तौर में इन्हें मिला सज़ा। और देख सकते हैं अभिषेक जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग भी जिस पत्रकारिता के लिए आप पैसे के लिए नहीं सोचते हैं कि हाँ मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगा, ये हिस्से में रहता है कि भले ही एक वक्त खाना नहीं खाऊंगा और एक वक्त ही खाना खा के पत्रकारिता कर लूँगा, उस दौड़ में नहीं है कि हाँ नहीं हमें बहुत पैसा कमाना है और उलूल जुलूल चीज़ें करके। और उस दौर में अब अभिषेक श्रीवास्तव को केस लड़ना पड़ेगा, वकील को पैसे देना पड़ेगा, कि कोई भी वकील फ्री में तो केस नहीं लड़ेंगे ना। इतिहास देखा जाए, भारत के जो सबसे बड़े पत्रकार है रवीश कुमार, उन्होंने NDTV से इस्तीफा दे दिया। अब पत्रकारिता जो टीवी पे तो थी, मेनस्ट्रीम मीडिया, वो भी ध्वस्त हो गई, और सोशल मीडिया पे जब आप जैसे युवा पत्रकार समस्या को सामने लाते हैं और आपके ऊपर और इस तरह का चीज़ों को लेकर अंकुश लगाया जाए, तो समाज को क्या मिलेगा? वही गोदी मीडिया वाली खबरें, वही चाटुकारिता मिलेगी, वही खबरें मिलेगी। लेकिन
प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अभिषेक श्रीवास्तव को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जहां है हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने और चांदी के गहने। आपके लिए हम लाए हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ आधुनिक डिजाइन के बेहतरीन आभूषण। BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्क गहने होलसेल रेट में खुदरा खरीदे। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जौहरी कॉम्प्लेक्स, बाकरगंज, एक्सिस बैंक ATM के सामने, पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।